तालिब दीन ने इसको बयान किया। सफर कर रहे थे मस्जिद मुक़द्दस की तरफ, तो देखा एक लड़का बराबर में सवार है, ज़ाहिरन हुलिये से बड़ा मॉडर्न लग रहा था, पैंट जो लिबास उसने पहना हुआ था, तो लेकिन जैसे ही जगह पर गाड़ी रुकी, कुछ हुआ तो नमाज का वक्त आया, तो उस जवान ने कहा कि अगर आप फौरन नहीं पढ़े तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं फौरन नमाज पढ़ूं। तो बाद में उन्होंने उससे पूछा कि ज़ाहिरन तो तुम्हारा हुलिया ऐसा नहीं लगता कि मतलब लिबास तुमने बिल्कुल बड़ा मॉडर्न सा पहना हुआ है, और लेकिन तुम नमाज के लिए इतने तशना, इतने फौरन अव्वल टाइम पे, माजरा क्या है? तो उसने बयान किया कि मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए पेरिस गया, मैं वहां पढ़ता था, लेकिन शहर महंगा था रिहाइश के लिए, तो मैं थोड़े से फासले पर 2 घंटे की ड्राइव पे एक टाउन में मैंने रेंट पे घर लिया हुआ था। 2 साल होने को आए थे, मेरा आखिरी एग्जाम था, और उस दिन मेरा एग्जाम 8 बजे था, फासला जो था वो कुछ घंटे का था, लेकिन सुबह एक ही बस जाती थी हमारे टाउन से, तो मैं उस पर सवार हो गया। 6 बजे बस आई, मैं सवार हुआ, कुछ सफर चला, बस खराब हो गई। अब जब बस के ड्राइवर ने देखा, काफी देर कोशिश की करने की, कुछ नहीं हुआ, तो मैं हाईवे पे चला गया। कुछ और भी लोग थे कि शायद कोई सवारी मिल जाए जो शहर तक ले जाए, लेकिन दूर दूर तक कोई सवारी नहीं थी। अब जब ड्राइवर ने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैकेनिक को लाना पड़ेगा, तो वहां पर मैं एक कोने पर बैठ गया और अपने सर को अपने घुटनों में रखकर, वो कहता है मैं जब आया था यहाँ तो उससे पहले अपने शहर में नमाज पाबंदी से पढ़ता था, लेकिन जब से मैं यहाँ आया था तो कुछ माहौल, कुछ अपनी सुस्ती की वजह से नमाज मेरी ज़ईफ हो गई थी, तर्क कर देता था कभी कभी। उस वक्त मुझे शदीद एहसास हुआ। उस वक्त मैंने अपने वक्त के इमाम से तवस्सुल किया। मैंने कहा, या इमाम ज़मान, मैं आपसे अहद करता हूँ, मुझे किसी तरीके से वहां तक मेरे कमरा इम्तिहान तक पहुंचा दीजिए, मैं आज के बाद नमाज अव्वल वक्त में पढ़ूंगा। कहता है, ये जैसे ही मैंने कहा तो देखा थोड़ी देर में कोई शख्स आया और उसने ड्राइवर से कहा कि तुम जाओ स्टार्ट करो। उसने कहा कुछ नहीं हो, कह रहे तुम जाओ स्टार्ट करो। कहता उसने पता नहीं कुछ हाथ लगाया, उसने स्टार्ट किया, बस स्टार्ट हो गई। कहता सबसे पहले बस में कूदने वाला शख्स मैं था, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर हुआ तो वो शख्स दरवाजे की तरफ से घूमकर गुजरता हुआ, उसने मुझे सिर्फ इतना कहा, देखो जो अहद किया है उस पर कायम रहना, देखो जो अहद किया है उस पर कायम रहना। वो कहता है कि जब मैंने ये सुना तो मेरा बदन खुश्क हो गया। मैंने कहा कि ये मेरी बात इस शख्स को कैसे पता चली? कहता है जब तक मैं ये समझता कि ये वक्त का इमाम है, ये इमाम की तरफ से आया हुआ कोई शख्स है, मैं जैसे ही नीचे उतरा देखा वो शख्स गायब हो चुका था। इमाम किसी जगह के मोहताज नहीं है, किसी हिस्से में हो, गाँव में हो, देहात में हो, शहर में हो, कहीं पे भी हो, इमाम की दस्तरस में है। अब ये मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं कितना इमाम से राबता करता हूँ। तो अल्लामा मजलिसी अव्वल फरमाते हैं कि मेरी इमाम ज़माना से मुलाकात हुई तो मैंने इमाम से कहा कि मौला मुझे खुदा से मांगने का तरीका बता दीजिए। तो इमाम ज़माना ने मुझे सहीफ़े सज्जादिया की तरफ मुतवज्जह कि ये वो दुआएं हैं कि जिनके ज़रिए से तुम अपने परवरदिगार से राब्ता पैदा कर सकते। अज़ीज़ान वो दुआएं मेरी ज़िंदगी में कहाँ हैं? मैं आपसे क्यों अपने आप से कह रहा हूँ। 200 से ज़्यादा दुआएं हैं इमाम की जो जमा की गई हैं। सहीफ़े सज्जादिया में 50 समथिंग, 50 से ज़्यादा सहीफ़े सज्जादिया की शर्ह